लोग कुछ लोग कह रहे थे कि जो बीएसएफएसआई की सैलरी है वो कम है, सीआरपीएफएसआई की ज़्यादा है, तो ये लो सीआरपीएफएसआई की सैलरी स्लिप लेके आ गया। तो ये कुछ डिटेल है जो मैंने एडिट कर दी है, जैसे उसका फोर्स नंबर, नाम, डेजिग्नेशन तो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री ही है, बाकी बैंक अकाउंट नंबर और दूसरे जो यूनिट उसकी कौन सी है सीआरपीएफ में, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब प्राइवेसी रीज़न की वजह से एडिट कर दिया। बात करते हैं मोटा मोटा सैलरी स्लिप के बारे में। तो भाई सैलरी स्लिप पैसा ही पैसा, इसके बारे में बात करें तो भाई का बेसिक पे जो है वो 37,600 है। जैसे मैंने बताया था बेसिक पे 37,600, तो मतलब इसके जो हैं वो 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। 2 इंक्रीमेंट का मतलब जब इसने ज्वाइन किया होगा तो 35,400 में ज्वाइन किया था। जब भी कोई सीपीओ से ज्वाइन करता है उसका बेसिक पे ये होता है। दूसरा इंक्रीमेंट जो लगता है 1 साल बाद 36,500 का लगता है, और ये जो तीसरा इंक्रीमेंट है वो 37,600 का लग चुका है। दूसरा ग्रेड पे, तो ग्रेड पे जो होता है वो 35,400 से 1,12,000, ये ग्रेड पे नहीं लिखा। बाकी जो दूसरे अलाउंस हैं वो नहीं लग रहे हैं। मैं बताया था ये अलाउंस कब लगेंगे, जब आप किसी दूसरी विंग में होते हो, किसी दूसरी लोकेशन में होते हो, किसी दूसरी जगह सर्व कर रहे होते हो, तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग अलाउंस लगते हैं। जैसे अगर ये कोबरा में होता, ठीक है, तो इसकी कोबरा यूनिट के कोबरा का कमांडो की ट्रेनिंग कर रही होती है और कोबरा यूनिट में होता है तो कोबरा अलाउंस लग रहा होता। राशन मनी अलाउंस इसका लग रहा है। गवर्नमेंट आपके फूड एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए इतना राशन मनी अलाउंस हर महीने देती है, तो 4,283, ठीक है। रिस्क अलाउंस जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है आप सैलरी में, तो ये है इसका 21,625, मतलब ये हाई रिस्क जोन में है, हाई रिस्क एरिया में, तभी इसको इतना रिस्क अलाउंस मिल रहा है। HRA हाउस रेंट अलाउंस 10%, 20%, 30% बेसिक पे का, अगर आप जेड सिटी में हो, वाई सिटी में हो और एक्स सिटीज़ में हो, तो ये भाई जो है वो एक्स सिटीज़ में है, तभी इसको बेसिक पे का 10% मिल रहा है, 37,600 का 3760 रुपये, ठीक है। डियरनेस अलाउंस डी ए और कुछ नहीं है, आपका जो बेसिक पे है ना उसका 50% है, और कुछ नहीं, सिंपल बेसिक पे का महंगाई भत्ता। ये गवर्नमेंट जो है ना टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये हो गया आपका डियरनेस अलाउंस। बाकी दूसरे अलाउंस की बात करें तो दूसरे अलाउंस ये हो गया आपके, जो इसका 27 रुपये जो अलाउंस है ये वाला, तो ये इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। डिपुटेशन में होता तो डिपुटेशन अलाउंस लग रहा होता, RAF में होता रैपिड एक्शन फोर्स में तो वो अलाउंस लग रहा होता, मेडिकल अलाउंस मिल रहा होता, अगर मेडिकल विंग में होता तो, ट्रेनिंग में होता, मतलब ट्रेनिंग में नहीं होता, नहीं मतलब ट्रेनिंग एकेडमी वगैरह में होता तो ट्रेनिंग अलाउंस मिल रहा होता, ठीक है। बाकी DA का एरियर वगैरह कुछ नहीं है। एरियर अगर किसी महीने गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ाई, DA बढ़ाया और जो फोर्स है उसको लागू नहीं कर पाए, तो DA का जो एरियर होता है वो इस जगह आ जाता है। ऐसे ही बाकी सारे जो है दूसरे दूसरे TPT ट्रांसपोर्ट का एरियर वगैरह आ जाता। तो बाकी ये हेयर कटिंग का सोप अलाउंस, रम अलाउंस, ये सब बाकी अलाउंस जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। बात करें और दूसरे जो अलाउंस हैं उनकी, और इसके अलावा कोई अलाउंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, इसके अलावा तो शायद और कोई अलाउंस नहीं लग रहा है। तो भाई ये बाकी जो दूसरे अलाउंस की बात करें ये क्यों नहीं लग रहे हैं, ये वाले, ये SDA SSA। तो SDA क्या है भाई? ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है या स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो PM की सिक्योरिटी में जो सबसे लास्ट वाला जो सिक्योरिटी का घेरा होता है ना, उसमें जो फोर्स डिप्लॉय होती है CRPF की, उसको स्पेशल ड्यूटी ग्रुप जो बोलते हैं, तो SDG। तो अगर उसमें होता तो ये अलाउंस लग रहा होता, ठीक है। और SCA स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ये क्या है? अगर भाई काफ़ी हाईली रिमोट एरिया में होता तो ये लग रहा होता। तो यही है। अब बात करते हैं मोटा मोटा डायरेक्शन की, कौन कौन से डायरेक्शन हो रहे हैं सैलरी में। तो सैलरी में सबसे पहला तो भाई जो डायरेक्शन होता है वो तो ये इनकम टैक्स, सबसे ज़्यादा सैलरी काट ले जाता है वो भाई इनकम टैक्स ही है। तो आ जाते हैं इनकम टैक्स। तो भाई का जो है वो इनकम टैक्स जो है वो 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ हर मंथ इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो ये हर महीने इनकम टैक्स डिडक्ट करवा रहा है 5,000 रुपये। बाकी ये GPF गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ये और कुछ नहीं भाई, बेसिक पे का 10%, बेसिक पे और प्लस आपका ये DA प्लस बेसिक पे, ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 56,400 हो जाएगा, और उसी का 10% जो है वो 5640 रुपये, ये जो है NPS अकाउंट में गवर्नमेंट आपका काट रही है 5640, और इतना ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके आपके NPS अकाउंट में भेज रही है, ठीक है। तो हर महीने आपके NPS अकाउंट में कम से कम 12 से 13,000 रुपये जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से जो हैं वो डिडक्शन हो रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये
सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस स्कीम के तहत ये कट रहा है। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, इसके तहत तो डिडक्शन नहीं करवा रहा है। CGHS का डिडक्शन करवाता है तो शायद 250 रुपये पर मंथ, शायद ये बढ़ गया होगा, मेरे को कभी कंफर्म नहीं है, तो इतना पर मंथ आपकी सैलरी से कटता है। और CGHS के अंडर जितने भी हॉस्पिटल है ना, उनमें CGHS प्राइस के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है, और वो सारा जो पैसा है ना वो बाद में रिफ़ंड हो जाता है। तो CGHS का ये हो गया डिडक्शन का। बाकी इसके अलावा और कोई डिडक्शन जो है वो देख लेते हैं अगर हो रहे होंगे तो इसके अलावा तो और कोई डिडक्शन हो नहीं रहे। ठीक है, बात करते हैं दूसरी डिडक्शन। तो भाई ये जो कुछ डिडक्शन है ना जो अपनी रेजिमेंट करती है, तो रेजिमेंटल डिडक्शन भी हैं। तो ये कौन कौन सी डिडक्शन है? ये आपके RPS का डिडक्शन हो गया, ठीक है, रेजिमेंट प्रोविडेंट, रेजिमेंटल का रेजिमेंट फंड में, ठीक है। सेंट्रल वेलफेयर फंड में हो गया 125 रुपये का, वेलफेयर फंड में हो गया, ठीक है, एजुकेशन फंड में हो गया, इतना डायरेक्शन। तो कंप्लीट 1100 का ये डायरेक्शन हो गया, 10,700 का ये डायरेक्शन हो गया। जो ग्रॉस सैलरी बनी थी सारा सब कुछ मिला के, अलावेंस और बेसिक पे और DA वगैरह 89,078 इतनी बनी थी। और ये काट के जो हमारे इन हैंड जो अकाउंट में आता है वो इतना आ रहा है भाई, तो 77,278 रुपये इतना रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो भाई कुछ नहीं है, सेम टू सेम सैलरी है, बस जो वो अपना इसको कहते हैं ना ये RHA, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ये भी कब, जब आप किसी हाई रिस्क एरिया में होते हो तब आपका RHA ज़्यादा होता है, लो रिस्क एरिया में होते हो तो आपका RHA कम होता है। ठीक है, बस इतना ही है और कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो पूछना, वीडियो बना देंगे इसके रिगार्डिंग भी। ठीक है भाई, चलो बढ़िया से तैयारी करो, मज़े करो, 2024 में सिलेक्शन लेके आओ, मिलेंगे आपको यहीं पर।